नमस्कार, मैं विकास सोनी। आज ललितपुर में सर्द हवाएं चलने लगी हैं। इन सर्द हवाओं के बीच में आज हम आपको लेके चलते हैं आज़ादपुरा और देखते हैं चुनावी माहौल क्या है और यहाँ के निवासियों से रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि आज़ादपुरा का क्या माहौल है। चाचा राम राम। राम राम। क्या नाम है चाचा आपका? महेंद्र कुमार मिश्रा। क्या कहेंगे चुनावी आपके आज़ादपुरा के माहौल के बारे में? माहौल के बारे में हम पकड़े जाता बोलो क्या माहौल है? मतलब आपके मोहल्ले में पूरे 5 साल में सुविधाएं मिली हैं? सुविधाएं तो भैया यार कोई सुनने ही वाला नहीं है भैया, जो है कोई सुनने वाला नहीं कोई है। सुनने वाला नहीं है, मतलब ही नहीं रखते, केवल स्वार्थ घटा और बाद में भाड़ में गई दुनियादारी, दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रखता। पिछले 5 सालों में सरकारी लाभ आपको सरकारी नहीं सुनो मिला है? तो सरकारी लाभ तो ठीक है, जो आज की तारीख में नालियों का सफाई कोई इसे ध्यान दे ही नहीं रहा है, ना किसी को कोई मतलब ही नहीं है। जो अब केवल पार्षद बन गए और राम राम, दुनिया से कोई लेना नहीं। पानी भी नहीं को नालियों में भरा। तो कैसी सरकार लाना चाहिए? एक बता रहा, सरकार तो अपनी जगह सही है, सरकार सही है। मेंटेन यहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी वगैरह है वे कोई ध्यान नहीं देते इसमें, बिल्कुल कोई ना कोई सुनवाई होती है। तो चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश में, ललितपुर में गर्मा गर्मी बनी हुई है। एक बता रहे, हम लोग तो जाने वाले फूल वाले हैं, तो शोभ अप्रोट करना ही करना है, हम लोगों को रास्ता ही नहीं है। और तो 2022 में बीजेपी बहुत कठिनाइयों के बाद सहते हुए भी बीजेपी, ऐसा क्यों? ऐसा है और कोई चारा ही नहीं है ना, जो है शांति प्रवृत्ति तो सरकार में शांति तो है भाई, चाहते हैं भाई माहौल होना चाहिए। जो सरकार इस बीजेपी की सरकार में शांति है। ठीक है। राम राम चाचा। राम राम। क्या कहेंगे आपके आज़ादपुरा के बारे में? क्या माहौल है? सब सही है, अब का जो चल रहा है बढ़िया है। तो अभी आपको देखा होगा ललितपुर में गर्मा गर्मी बनी हुई है, गुड्डू राजा भी अभी चुनाव में हाँ, आए मुझे सब और इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब सब अपनी अपनी किस्मत आजमा रहा। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या वो है चुनावी माहौल के बारे में, आज़ादपुरा के बारे में? बढ़िया है भैया। कहा है आज़ादपुरा को पूरे 5 साल में हो गए आज़ादपुरा में कुछ काम भाव है? अरे काम तो कुछ नहीं है, मगर ठीक है, गवर्नमेंट अच्छी है। अच्छा। तो 2022 में की सरकार ले आने? 2022 में अखिलेश की सरकार आएगी। अखिलेश की सरकार हाँ। आएगी। अच्छा, अखिलेश की कौन सी नीतियाँ आपको अच्छी लगी हैं? क्या कहेंगे? अखिलेश के टाइम में नौकरियाँ अच्छी निकली। हाँ। आज के समय में सब बातें झूठे हैं। अच्छा। हाँ। तो क्या आपको नीतियाँ बताइए अखिलेश जी की, क्या नीतियों से प्रेरित होकर आप अखिलेश जी को वोट देंगे? भाई युवा के लिए उनने कम से कम पेंशन देते थे, रोजगार मिला है। आज के समय में क्या सब भटक रहे हैं, झूठे वादे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठी गवर्नमेंट चल रही है। तो 2022 में किसकी सरकार लाएंगे आप? आने तो चाहिए वैसे अखिलेश की। अखिलेश की? और क्या। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, राम राम। राम राम भाई साहब। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? राजेश जोशी। क्या कहेंगे चुनावी माहौल के बारे में, आज़ादपुरा के माहौल के बारे में? बढ़िया, लेकिन बीजेपी सरकार आना चाहिए। बीजेपी सरकार है। क्या नीतियाँ अच्छी लगी हैं आपको बीजेपी की कि आप बीजेपी की सरकार लाएंगे? इसलिए हमें ये नीतियाँ अच्छी लगी हैं कि मतलब यहाँ पे सुकून शांति है। सुकून शांति है। और क्या क्या इनकी लाभ मिले हैं आपको बीजेपी के द्वारा? मिला है। क्या क्या लाभ मिला है आपको, दिखाएंगे? राशन लॉकडाउन में सबको फ्री मिला हो गया है। हर चीज़ को सुविधा नहीं जो नहीं मिली होगी सबके लिए। हर ऑनलाइन होने लगा है काम, इसलिए आदमी थोड़ा परेशान है। ऑनलाइन होना भी एक चीज़ अच्छी है। सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे? सुरक्षा हर आदमी के लिए सुरक्षा मिलती है। राम राम। क्या कहेंगे चुनावी माहौल के बारे में और आज़ादपुरा के माहौल के बारे में? आज़ादपुरा का जो आप पूछे हैं कि आज़ादपुरा की, आप थोड़ी चल के आज़ादपुरा का व्यक्तिगत जो माहौल है उसके बारे में चर्चा करना चाहें तो आप देख सकते हैं। मेन रोडें देख लें आप, जो नगर पालिका का काम है वो तो लगभग शून्य है। मेन रोड की स्थिति बहुत ख़राब है। बाकी सरकारों का तो नहीं कह सकते, लेकिन जो लोकल की स्थिति है वो ज़्यादा ख़राब है। लोकल की स्थिति खराब, बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप शहर में काम देख लें, नगर में काम देख लें, तो कोई देखने दिखाने लायक ऐसा कोई काम नहीं हुआ है 5 साल में। 5 साल में आज़ादपुरा में जो सरकारी लाभ आता था तो वो सरकारी लाभ धरातल पे नहीं है क्या? सरकारी लाभ व्यक्तिगत राशन का हो सकता है जी। बाकी कोई ऐसा दिखने में ऐसा कोई लाभ नहीं है जो आम जनता को, आम आदमी को पूरा लाभ मिले। वो ऐसा कोई दिखने लायक लाभ नहीं है। मोहल्ले में एक सबसे पहली प्राथमिकता सड़क की होती है, उसके बारे में क्या कहेंगे आज़ादपुरा को? कुछ गली छोड़ दो, इसके अलावा आज़ादपुरा की जो मेन रोड है जो 2008-9 में बनी थी, उसके बाद आज तक इसके गड्ढे नहीं भरे गए। चलने में बहुत दिक्कत होती है। आप यहाँ बर्नी कॉलेज, तुमन चौराहे से बर्नी कॉलेज तक जाएं, चलना दूभर है। और नाली के बारे में क्या कहेंगे? नाली जो 10 साल पहले थी वही स्थिति है। साफ सफाई थोड़ी बहुत होती रहती है, बाकी कुछ नया बना हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो 2022 में किसकी सरकार लाएंगे?
अब सरकार का तो कुछ नहीं कर सकते, लोकल की स्थिति बहुत खराब है। अच्छा, पूरे ललितपुर में गर्मा गर्मी बनी हुई है, अभी बहुत से भी पार्टी अपने टिकट क्लियर नहीं करे, इसके बारे में क्या कहना है? 3 पार्टियों का तो टिकट हो चुका है, एक पार्टी का अभी टिकट है, तो वो आज वो जातिगत को देखते हुए आज या कल में हो जाएगा। और गुड्डू राजा के बारे में क्या कहना है? गुड्डू राजा अच्छे कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़े, उनके लिए बधाई हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया जी, क्या कहेंगे आप चुनावी माहौल के बारे में? चुनावी माहौल अभी तो सरगर्मियाँ तेज पे है, चलिए देखते हैं क्या स्थिति बनती है, और कुछ नहीं, और क्या कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया जी, क्या कहेंगे ललितपुर के माहौल के बारे में? ललितपुर का माहौल ठीक है और सरकार वैसे ठीक रही, लेकिन बस बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि सरकार के द्वारा ये इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया। बेरोजगारी एक मुद्दा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भैया जी। ललितपुर में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग इंदौर, भोपाल, दिल्ली वगैरह जाते हैं, यहाँ पे रोज़गार बहुत कम है। इसको बड़ा मुद्दा बनाया जाए, ये सरकार जो भी बनती है उसको ये देखना चाहिए कि यहाँ के लोग कम पलायन करें। और इस बार चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। पलायन एक मुद्दा है, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे उम्र दराज लोग हो गए हैं, जहाँ जिसकी उम्र 21 है वो 30 के हो गए हैं, और बेरोजगार ज़्यादा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। राम राम भैया जी। राम राम भैया। क्या नाम है आपका? जी प्रमोद। क्या काम करते हैं आप? पढ़ाते हैं। अच्छा, टीचर हैं जी। तो क्या कहेंगे आप मोहल्ले आजादपुरा के माहौल के बारे में, और क्या कहेंगे? इतना विकास है कि पल पल गिरते हैं, पल पल गिरते हैं। इतनी गड्डी वाली सड़कें हो गई हैं, विकास के नाम पर तो कुछ ही नहीं है। तो 2022 में किसकी सरकार लाएंगे हम? 2022 में इस पर भी कुछ कह ही सकते हैं। एक प्रतिनिधि बताइए कि किस पार्टी का आपको अच्छा लगता है, कौन प्रतिनिधि है ललितपुर में? प्रतिनिधि तो ऐसा है, जो वापसी हुई है बीजेपी की, तो उन्होंने कुछ काम ही किया, इसलिए वापसी हुई है, और इससे अच्छा काम होगा। अभी 1 फुट गहरे गड्ढे हो सकता है, 2-3 फुट के गहरे गड्ढे हो जाएं। तो आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से, और क्या आप बताना चाहेंगे? बताने ऐसा प्रतिनिधि चुनो जो काम कर सके, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो आपकी सुने, ठीक है। तो 2022 में कोई भी आ जाए। यस। चलिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। क्या कहेंगे आप ललितपुर के माहौल के बारे में, क्या कहेंगे? चुनावी माहौल? हाँ, चुनावी माहौल, वो भी आपके आजादपुरा का माहौल, क्या कहेंगे? चुनावी माहौल अच्छा है और लोगों में जोश है चुनाव के प्रति, अच्छा प्रत्याशी चाहते हैं लोग, और अच्छी सरकार आना चाहिए। बेरोजगारी दूर होना चाहिए। बच्चे बहुत बेरोजगार हैं, पढ़ाई करने का क्या मतलब, अगर उनकी शिक्षा का कोई उन्हें मतलब नहीं मिला तो वो क्या करेंगे भाई? अभी जो छोटा सा घर का रोजगार है उसमें उनके माँ बाप बिजी हैं, और बच्चे अपने आगे की तैयारी कर रहे हैं कि हमारा भविष्य बनेगा, और उनका भविष्य अगर बर्बाद हो जाएगा तो वो क्या करेंगे भाई? तो बेरोजगारी कौन दूर कर सकता है? सरकार करेगी बेरोजगारी। कौन सी सरकार है आपके बेरोजगारी दूर करने लायक? कोई भी सरकार हो। समाजवादी पार्टी ने बोला है कि हम लाखों युवाओं को रोजगार देंगे, तो अगर वो देंगे तो अच्छी बात है। क्या बोलने से काम चल जाएगा? नहीं, बोलने से तो देना है भाई, जो आशा देगा उसी के प्रति आगे बढ़ेंगे युवा। और जो लोगों की पॉकेट खाली हो रही है, लोगों की पैकेट खाली हो, बच्चों के भविष्य बर्बाद हो, ऐसी किस काम की सरकार बताओ? सारी आशाएं सरकार से ही की जाती हैं। अगर कोई ये कहे कि नहीं वो सरकार का कोई मतलब नहीं है, तो फिर सरकार क्यों चुन रहे हैं लोग? समाजवादी पार्टी की कौन सी नीतियां आपको अच्छी लगी? कुछ नीतियों के बारे में दर्शकों को बताइए। समाजवादी पार्टी की जैसे बच्चों के लिए लैपटॉप वितरण किए थे उन्होंने, किसानों के लिए बिजली मुक्ति, बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत तहत किसानों के लिए डीपी लाइट बिल्कुल फ्री थी, और जो तुरंत तत्काल में रखवाना चाहते थे उनके लिए 68,000 की छूट थी। तो ये सुविधाएं थी किसानों के लिए। पाइप व्यवस्था थी, इंजन व्यवस्था थी, ये करीब 40% 90% छूट तक में थी। तो 2022 में किसकी सरकार लाएंगे? समाजवादी पार्टी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते। नमस्ते। क्या कहेंगे आपके आजादपुरा के माहौल के बारे में? अब आजादपुरा के माहौल के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं। अच्छा, ये बताइए आप चुनावी माहौल क्या है, क्या लग रहा है? हम कुछ माहौल नहीं बता सकते हैं, हम गुप्त रखते हैं। आप 2022 के बारे में किसकी सरकार लाना चाहेंगे? मोदी जी की। मोदी जी की काहे लाना चाहेंगे भाई? मोदी जी लाना चाहिए कि मोदी जी बढ़िया आदमी है। अरे क्या काम इनके अच्छे लगे हैं आपको? मोदी जी के बारे में सब बढ़िया लगा।
हम तो किसान हैं। अच्छा, सम्मान निधि का पैसा आ रहा है आपके बढ़िया पास? हमारा राशन आ रहा है? सब कुछ आ रहा है हमारा। सब कुछ आ रहा है। तो 2022 में किसकी सरकार लाएंगे? योगी और मोदी आना चाहिए। योगी और मोदी दोनों। अच्छा, 85 की बात करें। 85 85 की बात है। अच्छा, बात की बात है, देखिए बताओ। 85 नहीं देखेंगे, फूल पे मोहर लगाएंगे। नहीं, 85 जी हमारे रामचंद्र कुशवाहा जी हैं। अच्छा, रामचंद्र जी को बिल्कुल वो ही हैं। चलिए, बहुत बहुत ठीक है। बहुत नमस्कार भैया जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दीपक साहू। दीपक जी, आपने बहुत से चुनाव देखे हैं, खुद भी अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ। क्या कहना है आपको चुनावी माहौल के बारे में? चुनावी माहौल अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ललितपुर की सड़कें बहुत बेकार है। चाहे बोले आजादपुरा की रोड सड़क देख लो, तुमन चौराहे से लेकर बनी चौराहे तक इतने गड्ढे, एक पहिया हम खुद मूंगफली बेचते हैं यहाँ पर, एक पहिया गड्ढा बचा दूसरा गड्ढे में गिर जाए, इतनी बेकार रास्ते रोड हो गई यहाँ की। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत हो गई, काफ़ी महंगाई है। काफी महंगाई हो गई। बहुत महंगाई है। सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे? सुरक्षा ठीक है, अच्छी है अपने यहाँ ललितपुर में, गुंडागिर्दी कम है, चोरगटियाई कम हो गई अपने यहाँ पर। बेरोजगारी के बारे में क्या कहेंगे? बेरोजगारी बहुत है अपने यहाँ पर, बेरोजगारी बहुत बहुत तो है। 2022 में? अब वो तो सरकार बताएगी क्या करेगी, क्या हम क्या बता सकते 2022 में किसकी सरकार लाना चाहेंगे? योगी की। योगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश कुशवाहा। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुशवाहा। क्या कहेंगे चुनावी माहौल के बारे में? क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया चौड़ा का माहौल है, फूल की सरकार आ रही है। फूल की सरकार आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भैया। राम राम भाई साहब। क्या कहेंगे आजादपुरा के माहौल के बारे में? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। माहौल अच्छा है। हाँ, क्या चुनावी माहौल क्या है? गर्मा गर्मी बनी हुई है, ठंड का मौसम भी है, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ पे बहुत विकास हुआ है, बीजेपी ने बहुत विकास किया है। हमारे चाचा रामरतन कुशवाहा बहुत अच्छे विधायक हैं और बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा, विधायक जी के बारे में बताइए, क्या है विधायक जी की में क्या अच्छी लगी है आपको बातें? विधायक जी ने बहुत विकास कराया है यहाँ पे। क्या क्या और विकास करा है? कुछ गिनाएंगे हमें? हाँ, गलियाँ डली हैं, नालियाँ बनाई गई हैं। नालियाँ भी बनाएंगे? हाँ, बहुत नालियाँ बनाएंगे और सीधी रोड डले हैं काफ़ी अच्छे। तो 2022 में किसकी सरकार लाएंगे? बीजेपी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी, बताइए क्या माहौल है आपके आजादपुरा का चुनावी माहौल, कुछ बताएंगे हमसे? चर्चा करें त्रिकोणीय मुकाबला है जी। त्रिकोणीय मुकाबला अच्छा, है। त्रिकोणीय है। किन किन को बीच में मुकाबला है? सपा बसपा और भाजपा। सपा बसपा और भाजपा। अच्छा, क्या आपको लगता है कौन से 85 शीर्ष पर जाएगा, कौन सा सेकंड नंबर पे है, कौन सा थर्ड नंबर पे है? अब जीत तो कोई भी सकता है, ये तो पब्लिक जाने। अच्छा, लेकिन आपका अनुमान, संघर्ष है। आपका अनुमान क्या बताता है? हमारा अनुमान हो सकता है बीएसपी का प्रत्याशी जीत जाए। बीएसपी का। अच्छा, एक बताइए, बीएसपी में की क्या नीतियां आपको अच्छी लगी हैं? क्या आपको क्या देखा है जिससे आपके ये गुणाभाग हमारा अनुमान है। अच्छा, अनुमान है। हाँ। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको मिलाते हैं आजादपुरा के पार्षद से, जिनसे हम आपको रूबरू कराते हैं और उनसे जानते हैं क्या माहौल है आजादपुरा का। राम राम भैया जी। राम राम भैया। क्या जी नाम है बताएं। आपका? जगवान कुशवाहा। जगवान जी, पार्षद। क्या आपके वार्ड का माहौल है, चुनावी माहौल, क्या कहेंगे आप? सब बढ़िया है, यहाँ अच्छी स्थिति है, बन रही, बीजेपी की बनी हुई है। बीजेपी की बन रही है। जी। अच्छा, कामों के बारे में बताइए कि आजादपुरा के माहौल के बारे में अभी हमने वार्तालाप की है, तो वो सड़क का एक मुद्दा है, नाली का मुद्दा है, ये कि आप 5 साल में पूरे नहीं हो पाए। ये हो गए हैं, थोड़े बहुत मुद्दे तो रहते ही हैं और बाकी जो हैं, जो थोड़े बहुत काम रह गए हैं, उनकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई हैं। उनको उन कामों के लिए भी जल्दी आचार संहिता के बाद क्या कारण है हो कि ये जाएंगे। क्या कारण है कि ये काम अधूरे रह गए पूरे 5 साल? 5 साल ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है, समय की वजह से और कोविड-19 की वजह से, कोविड की वजह से थोड़ा सा कामों को ये अवरुद्ध होना पड़ा। तो सरकार 2022 में अगर सरकार आएगी तो क्या आगामी समय में ये काम पूरे हो जाएंगे? इससे ज़्यादा विकास होगा और ज़्यादा विकास होगा और सीटें भी हमारी 300 प्लस आ रही हैं, तो सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ही बनेंगे। अच्छा, 85 के बारे में बताइए, कुछ चर्चा हो जाए 85 के बारे में, क्या कहेंगे? अब जो हमारे पार्टी के हाईकमान का जैसा जो निर्णय है लिया गया है, हमें तो उन्हीं के माध्यम से काम करना है पार्टी के लिए। अच्छा, गंधर्व सिंह राजपूत जी, इन्होंने एक आ रहा है अभी गर्मा गर्मी बनी हुई है कि निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? मेरा समझना ये है कि बाबूजी को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कोई उनकी राजनीतिक छवि आगे खराब हो सकता है उनको पार्टी की तरफ से इससे भी अच्छा दायित्व मिल जाए। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे आजादपुरा के निवासी, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया और जाना कि चुनावी माहौल क्या है 2022 का। इसी तरह हम आपको बार टू बार ले जाकर चुनावी माहौल से रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।